हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आप लोगों ने पास कर ली अपनी क्लास 9th और इतनी सारी मेहनत करने के बाद पहुंच गए हैं आप लोग क्लास 10th में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का पहला चैप्टर, जो कि है अ लेटर टू गॉड। नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको कि भगवान जी को किसने लेटर लिख दिया। अब ये है हमारे लेंचो। लेंचो है एक फार्मर। तो फार्मर क्या करते हैं कि वो भगवान को एक पत्र लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, ये तो चैप्टर पढ़ने पे पता चलेगा ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। देख लिया करो, तुम लोग समझते नहीं हो यार। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो लेंचो का जो घर है वो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित रहता है। यानी कि ये नीची सी पहाड़ी है, यहाँ पे ये इसका घर है और ये पूरा अकेला घर रहता है। और इसके घर से इतनी ऊंचाई पे था कि वहाँ से नदी और आसपास के धान के पके हुए उसके खेत भी दिखते थे, जो फूलों से लदे हुए थे। और उन फूलों से लदे हुए, यहाँ पे फूल बना देती हूँ मैं, इन फूलों से लदे हुए पेड़ों को देखकर लेंचो समझ जाता था कि इस बार भी फसल अच्छी होने वाली है। यानी कि वो फसल यानी कि वो पौधे हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। लेकिन इस टाइम उसे क्या चाहिए था, उसे केवल एक बारिश की ज़रूरत थी उसकी फसल को, क्योंकि बिना पानी के फसल थोड़ी उगेगी। यार दिमाग लगाया करो तुम लोग। तो लेंचो सारी सुबह अपने खेतों के पास बैठकर यही देखता रहता था कि उत्तर पूर्व दिशा से आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय उसके पास कुछ करता ही नहीं था। वो खाली उत्तर पूर्व की तरफ देखता है। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। यार तुम लोग तो हिंदी समझती नहीं हो, इंग्लिश में बताना पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे होगा। क्या देखता रहता था, आते हुए बादलों को ही देखेगा ना। तो उसके घर में जो औरत रहती है वो कहती है, हाँ इस बार तो लगता है कि हमें पानी प्राप्त ही हो जाएगा, यानी मिल जाएगा पानी। तो और वो औरत कर क्या रही होती है, वो औरत खाना बना रही होती है रात का, जिसे कि सपर कहा गया है यहाँ पे इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तुम लोग तो लेंचो कहते हैं हाँ अगर परमात्मा ने चाहा तो। भगवान भरोसे मतलब खेती कर रहा था वो। तो बड़ी उम्र के लड़के जो थे वो खेत में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटी उम्र के लड़के थे यानी छोटे बच्चे थे वो उसके घर के पास में खेल रहे थे। ये देखो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, एकदम चींटी के जैसे लग रहे हैं, है ना। अच्छा चलो आगे देखते हैं। और उस औरत ने फिर उसके बाद उन सबको बुलाया कि चलो आ जाओ खाना खा लो जल्दी से। तो खाने का समय था। बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बड़ी बड़ी। अब तुम लोग सोच रहे हो यार इतनी बड़ी बड़ी बूंदें कहाँ से आ गई। अरे बादल आ रहे थे ना, तो यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच गए ना, तो यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ पे बारिश होने लगी, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लग गई। फिर उसके बाद क्या होता है, उत्तर पूर्व में दिशा में यानी कि नॉर्थ ईस्ट से आते हुए बादलों के विशाल पर्वत, यानी कि बादलों के पहाड़ जैसे लग रहे थे। तो हवा तेज थी और मधुर थी, यानी कि अच्छी अच्छी सुहावनी हवा चल रही थी। वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर आ गया। अब उसने सोचा इतने अच्छी अच्छी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, अंदर बैठ के क्या करूँगा, चलो चलते हैं बाहर। तो फटाफट से वो भी निकल लेता है। फिर वो अपने शरीर पे गिरती हुई बूंदों को महसूस करने के लिए बाहर जाता है। तो जब वापस लौटा तो उसने एकदम से कहा, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें तो जैसे सिक्के हैं। उसे सिक्के इसलिए लग रहा था, अच्छी सी बारिश होती तो फिर उसकी फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती तो फिर उसे पैसे अच्छे मिलते, इसीलिए वो उसे सिक्के लग रहे थे। तो वर्षा की जब बड़ी बड़ी बूंदें थी वो उसे कह रहा था कि ये 10 सेंट है, और जो छोटी छोटी थी उसे वो 5 सेंट कह रहा था, यानी 5 सेंट कह रहा था। यार हर चीज़ तुम लोग को इंग्लिश में बतानी पड़ती है। चलो अच्छा आगे देखते हैं। तो सेटिस्फाइंग मूड में हो गया तो वो उसने पके हुए अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा। वर्षा के आवरण से ढके हुए थे, यानी बारिश से ढके हुए थे। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, और क्या हो जाता है चलो देखते हैं। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। हवा सर 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 तेजी से बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अब तुम लोगों को ओले बताने की तो ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। आइस के जो बड़े बड़े
पत्थर जैसे गिरने लगते हैं उसे ओले कहते हैं। ठीक, तुम्हारे फ्रिज से निकाली हुई आइस क्यूब के जैसे रहते हैं, बस वो गोल रहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, तो ओले गिरने लगते हैं। फिर वो कहता है वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते हैं ये। अब देख लो, ओले गिर रहे हैं, वो उसे कह रहे हैं चांदी के सिक्के। लड़के जो थे यानी कि उसके बेटे, वो बारिश में भीगने के लिए और भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। मोतियाँ यानी यहाँ ओले इकट्ठे करने के लिए बाहर गए। ठीक, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ चेंज होने लगता है और लेंचो अब दुखी होने लगता है, क्योंकि ये तो सच में बुरा होने लगा था। लेंचो सोच रहा था कि थोड़ी देर में ये ओले वोले बंद हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता, बल्कि पूरे 1 घंटे तक ओले पड़ते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी की जो तलहटी थी वो पूरी की पूरी घाटी, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में हो रही थी। तो खेत सफ़ेद हो जाते हैं, जैसा लगता है पूरा नमक से ढके हुए हैं। खेत को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरा नमक से ढके हुए हैं। और उसके बाद जब वो हिल स्टॉर्म यानी कि वो जो ओलों की वर्षा थी, जब वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था। तो लेंचो क्या करेगा, हाय वो तो लुट गया, ऐसा वाला हाल हो गया था मतलब एकदम। लेकिन होता क्या है, तो धान के पके हुए जो खेत थे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, और लेंचो के खेत में फूल पौधों से गिर गए थे, यानी कि जितने भी फूल लगे हुए थे, फूल के बाद ही फल लगते हैं, फूल ही गिर गए थे, तो उसकी फसल तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, ख़राब हो गई थी। तो लेंचो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, यानी कि उसकी आत्मा पूरी उदासी से भर जाती है। और जैसे ही तूफ़ान ख़त्म होता है, तो अपने खेत के बीच खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है, एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देता, यानी कि एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा और छोड़ देता, कुछ तो फसल छोड़ देता, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब पूरे साल हम खाना कैसे खाएंगे, हमें अनाज कैसे मिलेगा। तो वो दुख की रात थी लेंचो के लिए। तो वो कहता है हमारी सारी मेहनत ख़राब चली गई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि वो लोग एक जहाँ पे रहते थे, वो जगह मैंने आपको पहले ही बताई थी कि वहाँ पे आसपास और कोई भी घर नहीं था जिससे वो लोग मदद ले सकते थे। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि लग रहा है इस वर्ष हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन उस घाटी के बीच में एक एकांत मकान में रहने वाले सभी दिलों में केवल एकमात्र आशा थी। क्या आशा थी? कि वो परमात्मा यानी भगवान से वो मदद मांग सकते हैं। अब देखते हैं उन्होंने भगवान से मदद मांगी तो कैसे मांगी। तो इतना अधिक कोई घबराने की बात नहीं है। अगर पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है, ये लगता तो है कि पूरी तरह से सब विनाश हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन याद रखो, लेंचो मोटिवेशन देता है सबको कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। लोग यही बात कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। सारी रात भर लेंचो अपनी आशा के बारे में ही सोचता रहा। सारी रात भर फिर लेंचो यही सोचता रहता है कि अपनी आशा के बारे में सोचता रहता है कि वो भगवान से किस तरह से सहायता ले सकता है, जो कि व्यक्ति के अंतर्गत की भांति सर्वत्र रहती है। लेंचो खेतों में बैल की तरह मेहनत किया करता था। अरे ऐसा मत सोचो वो बैल था, ऐसा नहीं कह रहे ये लोग कह रहे हैं यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता था। सोचो इतनी मेहनत करता था फिर भी पढ़ना लिखना जानता था। तो अगले संडे को वो सुबह सुबह क्या करता है, सुबह सुबह बैठकर वो पत्र लिखने लगता है। और फिर जो सुबह सुबह बैठकर एक पत्र लिखता है जिसमें वो कहता है कि परमात्मा यानी भगवान, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस पूरे साल भूखे रहेंगे, और मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और अगली फसल तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि ने ऐसे ही करके उसने एक लेटर लिख डाला भगवान जी को। तो उसने इसमें मांग की थी 100 पैसों की। तो आगे क्या होता है, तो उसने उस लिफाफे पर लिखा था परमात्मा को पत्र। तो परमात्मा को, भगवान को पत्र, तो पोस्ट ऑफिस वाले नहीं सोचेंगे इसको कहाँ पे ले जाके दें। तो परमात्मा को पत्र को लिफाफे में डाला,
अभी भी परेशान हुआ कस्बे में गया। डाकघर पर उसने पत्र पर स्टैंप लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। डाकघर का एक कर्मचारी यानी कि एक एम्प्लॉय जो था, जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। तो अब जो पोस्ट मास्टर था वो भी सोचा भाई कि वो कहता है कि मैंने अपने पूरी नौकरी के दौरान कभी भी ये पता नहीं देखा, यानी कि भगवान को पत्र मैंने आज तक पहले कभी देखा नहीं है, आज पहली बार देख रहा हूँ। तो जब वो डाकिया पोस्ट मास्टर को वो चिट्ठी ले जाके देता है तो पोस्ट मास्टर जो एक मोटा और खुशमिजाज सा व्यक्ति था, वो पत्र को देखकर जोर से हंसा और उसने, लेकिन जल्दी क्या होता है ना कि वो गंभीर हो जाता है। क्यों हो जाता है आपको तो पता ही है, ऐसी बात ही उसमें लिखी थी। और पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, क्या अद्भुत विश्वास है, काश कि इस पत्र के लेखक की भांति परमात्मा में मेरी अडिग आस्था होती, यानी कि मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास होता। उस व्यक्ति का परमात्मा में बहुत विश्वास था, यानी अडिग विश्वास था कि उसने परमात्मा को ही पत्र लिख डालना। तो अब क्या होता है, पत्र तो देख लिया, आगे भी तो कुछ होगा कि खाली देख के ही हो गया काम। तो आगे होता है कि इसलिए पत्र लेखक पर परमात्मा का विश्वास न डगमगाए, इसलिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आता है। क्या विचार आता है कि उस पत्र का उत्तर दे दिया जाए। अब ये नहीं कि उसे कुछ लिख के दे देंगे, उस लेंचो को तो पैसे की ज़रूरत थी ना, तो वो उसे पैसे ही तो देंगे। तो देखते हैं कि पोस्ट मास्टर कैसे देगा 100 पैसोस। 100 पैसोस थोड़े से थोड़ी होते, बहुत होते हैं। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो यह स्पष्ट था कि उसे उत्तर देने के साथ साथ कुछ और भी देना पड़ेगा, और वो थे कुछ पैसे। लेकिन उसने निश्चय किया कि उसने अपने कर्मचारियों को पैसे के लिए कहा, खुद भी अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी कहा कि इस नेक दानशीलता के कार्य में उन्हें भी कुछ काम करना चाहिए। तो उन्होंने भी बिल्कुल मदद तो की ही होगी। उसके लिए 100 पैसों का धन एकत्रित करना असंभव था, यानी कि 100 पैसे इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए वो किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन दे देता है। तो जैसे कि उसने धन को लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाला जिस पर केवल एक शब्द था। वो क्या था? हस्ताक्षर था वो परमात्मा का। फिर उसमें अगले रविवार यानी अगले संडे को वो अन्य की तुलना में बहुत पता लगाने के लिए थोड़े जल्दी आया था, क्योंकि उसका कोई पत्र था या स्वयं डाकिया था जिसने उसे ये पत्र दिया। अच्छा, अब आप लोगों के अंदर ये क्यूरोसिटी भी तो जग रही होगी ना कि कितने पैसे दिए होंगे पोस्ट मास्टर ने। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, पोस्ट मास्टर ने उसमें 70 पैसों दिए हुए थे। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार आता है, इसीलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो लेंचो ने धन्य को देखकर जरा सी भी हैरानी नहीं दिखाई। उसे सरप्राइज नहीं हुआ कि यार भगवान ने पैसे उसे दे दिए। हम तो टॉफ़ी भी मांगते हैं तो हमें टॉफ़ी नहीं मिलती, पोस्ट ऑफिस में जाके मांगेंगे। जस्ट किडिंग यार, ये मत लिख के चले आना एग्ज़ाम में। तो उसकी दृष्टि में यानी कि उसकी इतनी दृढ़ आस्था थी भगवान में कि उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने उसे पैसे भेज दिए। लेकिन जब उसने उन पैसों की गिनती की तो फिर वो गुस्से में हो गया। लेकिन क्यों हो गया? क्योंकि वो कहता है भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, ना ही वो लेंचो से उसकी प्रार्थना को अस्वीकार करने से मना कर सकते हैं। भगवान थोड़ी गलती करेंगे, इंसान गलती कर सकता है, ऐसा लेंचो सोचता था। तो वो जल्दी से कहाँ जाता है? खिड़की पर जाता है। कहाँ की? अरे पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे ही तो जाएगा। और वो उस खिड़की के पास जाके कागज़ और स्याही मांगता है, यानी कि पेपर और इंक मांगता है। आम जनता के लिखने के लिए टेबल भी होता है पोस्ट ऑफिस में। तो उसने लिखना शुरू किया और उस समय उसके माथे पर सिलवटें थी जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण हुई थी। तो जब उसने लिखना ख़त्म किया तो वो स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे चाट कर, अब तुम लोग कहोगे छी 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 चाट के लगा दिया। अरे सुन लो, कोई नहीं, हमने थोड़ी लिखा है।
जिसे चाटकर उसने लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर ने इसे खोलकर तुरंत लपक के देख लिया तो पत्र में लिखा था, परमात्मा, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उससे केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुँचे, यानी कि खाली मुझे 70 पैसों मिले हैं। बकाया धन मुझे भेजें क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बचे वो पैसे भी मुझे भेज दीजिए, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस बार वो कहता है कि उसे डाक के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ना, वो ठग हैं। सोचिए, बेचारों ने इतनी मेहनत की, अपनी तनख्वाह दी, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी लंचों ने क्या कहा, उन्होंने गलत समझ के उसने उनसे कह दिया, अरे वो तो ठग हैं, उन्होंने मेरे 30 पैसों निकाल लिए होंगे इसीलिए मुझे 70 पैसों मिले हैं। तो इसी के साथ आपकी मेहनत रंग लाई, यानी कि चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगर आपका कोई टॉपर फ्रेंड आके आपसे कहता है ना, यार मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, तुम उसको कह देना तुमने पढ़ा होगा, मैंने तो समझ लिया है, वो भी अच्छे से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो फटाफट से, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।